11वां बाब पैदाइश की किताब और उसका 11वां बाब और उसकी पहली 9 आयत बाइबल मुकद्दस में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए खुदा के लासानी बेमिसाल नहायत कुदरत वाले कलाम में से पढ़ने की जसारत करूंगा। और तमाम जमीन पर एक ही जबान और एक ही बोली थी। और ऐसा हुआ कि मशरक की तरफ सफर करते करते उनको मुल्क सिनार में एक मैदान मिला और वो वहां बस गए। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाएं और उनको आग में खूब पकाएं। सो उन्होंने पत्थर की जगह ईंट से और चूने की जगह गारे से काम लिया। फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे बनाएं और यहां अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हम तमाम रूए जमीन पर परागंदा जाए। और खुदावंद इस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरा। और खुदावंद ने कहा, देखो ये लोग सब एक हैं और इन सबों की एक ही जबान है। वो जो ये करने लगे हैं तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करें उनमें से बाकी ना छूटेगा। सो आओ हम वहां जाकर उनकी जबान में इख्तिलाफ डालें ताकि वो एक दूसरे की बात समझ ना सके। बस खुदावंद ने उनको वहां से तमाम रूए जमीन पर परागंदा किया। सो वो उस शहर के बनाने से बाज आए, इसलिए उसका नाम बाबिल हुआ, क्योंकि खुदावंद ने वहां सारी जमीन की जबान में इख्तिलाफ डाला और वहां से खुदावंद ने उनको तमाम रूए जमीन पर परागंदा किया। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की कसरत के साथ बरकत हो। जी सब कहें आमीन 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 आमीन। तो अनुमान क्या हुआ फिर? जी आप सब बोलेंगे, गूंज आनी चाहिए सब बच्चे में। बाबल का बुर्ज, एक बार मेरे साथ गए, बाबल का बुर्ज। बाबिल का बुर्ज इंसान की खुद नमाई। बाबिल का बुर्ज इंसान की खुद नमाई। तो इसकी आउटलाइन मैं आपको देना चाहूंगा, जो पॉइंट्स मैं आपके सामने पेश करने को हूं इस मज़मून के ताल्लुक से। तो पहला पॉइंट ये है कि बाबिल का तारीखी पसे मंजर, बाबिल का तारीखी पसे मंजर। और दूसरा पॉइंट बाबिल का मतलब क्या है। और तीसरा पॉइंट ये कि हम अपने लिए नाम पैदा करें। और चौथा पॉइंट जो मैं आपके सामने पेश करने को वो है बाबिल की तामीर। फिर उसके आगे जो पांचवा पॉइंट है वो है खुदावंद नीचे आया। और छठा के खुदा ने उनकी जबान में इख्तिलाफ डाला। और सातवां पॉइंट यह कि बाबिल और पैदाइश की किताब का 12वां बाब जो है, 11वां और 12वें बाब का काबिल। और इसके बाद अगला पॉइंट है बाबिल और अब्राहम। फिर आज का बाइबल क्या है। और चर्च में भी बाबिल बनाया जाता है। बाबिल और सलीह
और आखिरी पॉइंट ये कि बाबल की शिकस्त यानी आज का चैलेंज, और इसके बाद आखिरी हतमी फैसला। इन सारे पॉइंट्स को लेकर हम आगे चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप इस कलाम को सीखेंगे कि खुदावन लश्करों का खुदा कदीमुल अयाम चाहो जलाल में बेमिसाल कुदरत से भरा हुआ, शफ़क़त से मामूर और रोब और दबदबा में उत्तम और आला, और जिसकी हाकमियत बेमिसाल है, जिसकी सॉवरेनिटी के सामने कुछ ठहर नहीं सकता, और कोई भी घमंडी, कोई भी तकब्बुर रखने वाला शख्स जो बड़े बड़े बुर्ज बनाता है, वो खुदा को चैलेंज देने वाले लोग उसकी सॉवरेनिटी के सामने टिक नहीं सकते। यहाँ पर जो बाबल बनाया गया, इसकी तारीफ ये है कि बाबल शहर जो है वो सन्नार के मैदान के अंदर बनाया जाता है, और इसके चगिर्द की सारी अक़वाम जो बिखरी पड़ी है, सारी की सारी अब एक हो जाती है, सब मिल जाते हैं। वो मशरक से भी आ जाते हैं, वो जनूब से भी आ जाते हैं, वो शमाल से भी आ जाते हैं, वो चारों तरफ से आते हैं, उनका एक बादशाह बन जाता है, और वो सब उसकी हुक्म फर्माबरदारी करते हैं, और सब उसी का हुक्म मानते हैं, और उसके फरमाने के मुताबिक काम करते हैं, जिंदगी गुजारते हैं। वहां पर एक सिस्टम है, वहां पर एक ज़बान है, वहां पर एक मोहब्बत है, वहां पर इत्तेफाक है उन कौमों के अंदर, उन लोगों के अंदर, और उन्होंने बाबल बनाना शुरू किया, यानी कि बाबल का बुर्ज। उन्होंने कहा कि हम यहां एक शहर बनाए, यहां एक शहर बनाए, यहां हम एक बुर्ज भी बनाए जो आसमान तक बुलंद हो, और सब बनाने के लिए एग्री हुए। यहां कितने ईमानदार है? अपना हाथ उठाइएगा, सोना नहीं, चौको चबंद रहना। जो पूरी रात नहीं सोता वो आपको भी नहीं सोने देगा। जी, यहां कितने ईमानदार है? अपना हाथ उठा कर रखें। यीशु मसीह कितने घंटे सलीब पर रहा, याद करें और हाथ ऊपर रखें। हाथ को कुछ नहीं होगा, यह खुदा के जलाल के लिए उठने वाला हाथ, इसको दर्द भी नहीं होगी, ये टूट भी नहीं जाएगा। सुस्तियां छोड़ दें, काहलियां छोड़ दें, गफलत से बाहर आ जाएं, और खुद नमाई से भी आज बाबल का बुर्ज सीख कर जाएंगे आप, और मैं सिखाऊंगा आपको कि आप किस तरह के ईमानदार हैं। बाबल का बुर्ज बनाने वाले हाथ ऊपर रखें, हाथ नीचे नहीं आएगा, जिसका आया मैंने उसको खड़ा कर देना। बाबल का बुर्ज किन्होंने बनाया? ईमानदारों ने, और मसीह पर ईमान रखने वालों ने। बाबल का बुर्ज किन्होंने बनाया? उन्होंने जिसके लिए मसीह ने कफारा दिया। बाबल का बुर्ज क्या उन्होंने बनाया? जो खुदा को जलाल दे रहे थे, बोले, हाथ ऊपर करके बोले, किसने बनाया? जिन्होंने बनाया उनका ईमान खुदा पर नहीं था। जिन्होंने बुर्ज बनाया वो बुत परस्त थे। जिन्होंने बुर्ज बनाया और वो मसीह पर ईमान नहीं रखते थे। जिन्होंने बुर्ज बनाया, हाथ नीचे कर ले, थक जाएंगे। जिन्होंने बुर्ज बनाया उनके लिए मसीह ने कफारा नहीं दिया था, वो मसीह के लहू पर ईमान नहीं रखते थे। और भाई जिन्होंने बुर्ज बनाया, जिन्होंने कहा आओ हम बुर्ज बनाए, आओ हम शहर बनाए और आसमान तक उसे ले जाए, वो फिर कैसे लोग थे? हम बेहतर हैं या वो बेहतर थे? अब हाथ उठाकर करें,
हम बेहतर हैं, उन्होंने बुर्ज बना दिया था, हमसे तो एक चर्च नहीं बनता, उन्होंने शहर बना दिया, हम तो दुआ के लिए नहीं आते। हम प्रेयर टावर खड़ा नहीं कर सकते। कोई कहे अपना हाथ ऊपर करके मैं खड़ा कर सकता हूं। आप दोनों आगे आए, पूरी जमात में आप ही ईमानदार मुझे नजर आए जरा सामने, इनका चेहरा देखे, ये है ईमानदार और आप सब क्या है, आप भी बताएं। हेजिटेशन निकाल दी आपकी। ये एल्डर साहब हैं चर्च के, इनका नाम है नईम असलम गिल, और ये बुआ जी हैं, इनका नाम है कंवल सगीर, ये प्रिजाइड यहाँ करती हैं। ये जनाब प्रेयर टावर बनाएंगे बुला दो वहां से। खड़े हो उधर उतार के। अब इनके साथ कौन कौन आना चाहेगा प्रेयर टावर बनाने के लिए? उठे, आते जाए, मर्द इस तरफ खड़े हो जाए, औरतें इस तरफ खड़ी हो जाए, जो इनके साथ प्रेयर टावर बनाने के लिए आएंगे। प्रेज लॉर्ड रिपिन संदाला रस्ते केरे दो शादाली प्रभा रस्ता का अपने नाम पैदा करने के लिए नहीं आना, बाबल का बुर्ज बनाने के लिए नहीं आना, यीशु मसीह को जलाल देने के लिए अपनी सीट को छोड़े। राष्ट्र का थाला रास्ते प्रेमेरे के वो उठे जो आएगा, वो ना मैं फोन करता रहूं, वो आए जो दुआ करना चाहता है, वो आए जिसके अंदर दुआ का जज्बा है। एल्डर साहब हिल रहे हैं मगर आएंगे नहीं। घर में कह रहे थे पादी साहब हम बताएं किस रोज आए। मैं एल्डर जवेद की बात कर रहा हूं, अब हिम्मत नहीं पड़ रही, ऐसे बात नहीं बनती। हाँ जी, आपको क्या मसला है? जिनके माथे पर रहने का भाई यूसुफ, आप खड़े होकर बताएं, आपको क्या मसला है कि आप दुआ के लिए नहीं आ सकते? उठकर सामने आए प्लीज। आज प्रेयर टावर बनेगा यीशु मसीह के फजल से, आज प्रेयर टावर बनेगा। मैं इस कलीसिया को प्रेयर करने वाले बनाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। भाई आप कुछ खाए ना खाए, आप कुछ पिए ना पिए, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है, प्रेयर टावर बनना चाहिए। और भाई आप दुआ करेंगे तो खुदा आपको मुहैया नहीं करेगा, आपकी जॉब को ब्लेस नहीं करेगा, आपके बच्चों को ब्लेस नहीं करेगा, करेगा। आप उठाकर कहे करेगा। और भाई जब आपके बच्चे बेरामी का शिकार हो जाएंगे तो आप रोएंगे, जो दुआ नहीं करेगा वो रोएगा। जब आप प्रेयर टावर बनाएंगे तो प्रेयर टावर के नीचे आकर जब दुआ करेंगे तो आपकी बेटी भी सुधर जाएगी, आपका बेटा भी सुधर जाएगा, आपका बेटा कामयाब हो जाएगा, और आपकी बेटी कामयाब हो जाएगी। प्रेयर करनी है। जी भाई, आपको क्या प्रॉब्लम थी? आप बैठे हुए थे। कहना चाह रहे हो कि जी मतलब इनमें कोर्ट में जिससे गल्ला करो सारे समझ नहीं आएगी, ये सारे नहीं समझना। ये दुआया ग्रुप बन रहा है, प्रेयर टावर क्लियर हो गया ना? सानी दुआया ग्रुप तो सानी पता नहीं भाई ने कुछ तुसी किस मकसद लिए खिला रहे हो? ओके नहीं भाई ने की करना समझ ही लगी। आप समझ आ गई? आप आना चाहेंगे कि नहीं? फैसला आपका है, फैसला आपका मजबूरी में नहीं, फैसला दिल से करे, खुदा के साथ मिलकर फैसला करें, खुदा की रूह की तहरीक से फैसला करें। ये नहीं कि मैं बोलता जा रहा हूं और आप उठकर आते जाए, अगले द्वार मुझे कोई आप बंदा ही ना मिले, मैं कहूं बुध के रोज आए, हाँ जी हाँ मैं बुध के रोज तो टाइम ही नहीं मिलता, तो यहाँ कोई भी ना हो।
मैं कहूँ जुम्मे के रोज आओ, जुम्मे के रोज भी हमें टाइम नहीं मिलता। तो जहां पर कोई भी ना हो, वादा करना है खुदा के साथ करना है, जलाल देना है खुदा के लिए। आज बुर्ज जो अब बन रहा है बाबल का बुर्ज, इससे आपने अच्छे तरीके से सीख लेना है कि ये बुर्ज किसके लिए बना रहे थे। और आपने जो प्रेयर टावर बनाना है, ये प्रेयर फेलोशिप होगी, ये प्रेयर फेलोशिप होगी, प्रेयर होली स्पिरिट प्रेयर रिवाइवल होगा। और ये सब जो हम कर रहे हैं ये किसके लिए करेंगे, अपने लिए या खुदा के लिए? पौलुस कहते हैं जो कुछ भी, यानी खा खाओ, खा पियो, खा काम करो, जो कुछ भी करो खुदा के लिए करो। तो आपने जो कुछ भी करना है मेरे लिए नहीं करना, खुदा के लिए करना है। मैं भी आपकी तरह हूं, मैं भी आप में शामिल हूं, मैं भी आपकी प्रेयर टावर में मौजूद हूं, मैं भी आपके साथ हूं। मेरा भी खुदा उतना है जितना आपका है। जितना खुदा आपसे मोहब्बत करता है उतनी ही खुदा मुझसे भी मोहब्बत करता है। इसलिए हम सब खुदा के जलाल के लिए हैं। और आप दोनों को क्या है, आपको और आपको और आपको, आपने अभी कोई फैसला नहीं लिया, सोचें, अभी दुआ करें, वक्त है। इबादत के बाद भी आप हम में शामिल हो सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। दी प्रेयर टावर जो है इसका हमने नाम रखना है दी होली स्पिरिट फेलोशिप एंड रिवाइवल। इसका नाम क्या होगा जी? जोर से बोलना है, द होली स्पिरिट फेलोशिप एंड रिवाइवल। तो इसको याद रखना है, अपने अपने नाम लिखवा कर घर जाना है, चाहे टाइम ओवर हो जाए। ओके, ये लिस्ट आपके पास आएगी, आपने अपना नाम लिखवाना है और फोन नंबर भी लिखवाना है ताकि वक्त भर आपको कॉल करके बता दिया जाए इस प्रेयर के लिए। ठीक है जी, गॉड ब्लेस यू। अपनी अपनी जगहों पर जाए, इसी ईमान में, इसी जज्बा में, इसी जोश में अपनी अपनी सीटों पर बैठे और रूम में स्टैंड रहे और रूम में सीखते रहे और रूम में खुदा को इज्जत और जलाल देते रहे। हालेलुया, हालेलुया। आओ तुम भी आओ, मैं चाहती प्रेज गॉड। आओ हम अपना नाम पैदा करें, आओ हम ईंटें बनाएं। पहली चीज आओ हम पर थोड़ी सी बात करके आगे चलते हैं। आओ हम शहर बनाएं, आओ हम बाबल का बुर्ज बनाएं, आओ हम अपना नाम पैदा करें, आओ हम ईंटें बनाएं और आओ हम इसे आग में पकाएं। ये उनकी बातें हैं जिन्होंने टावर बनाया, ये उनके सोर्सेस हैं, ईंटें और आग, ये उनके वसाइल हैं और उनमें इत्तेहाद है। आओ हम, ये एकता है, ये यूनिटी है, ये इत्तेहाद है, ये एक हो जाने का नाम है। मुत्तहिद होना, यूनियन इज स्ट्रेंथ, इत्तेफाक में बरकत है। आओ हम क्या करें? ईंटें बनाएं, आओ हम शहर बनाएं, आओ हम बुर्ज बनाएं, बाबल का बुर्ज, ऊंचा बुर्ज बनाएं जो आसमान तक पहुंचे। और आओ हम अपना नाम पैदा करें। अपने नाम के लिए ये कर रहे हैं, ये सब कुछ जो कर रहे हैं अपने नाम को बुलंद करने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए, अपना नाम पैदा करने के लिए ये ईंटें बनाने लगे। अपना नाम पैदा करने के
लिए ये एक हो गए, मुत्तहद हो गए, जमा हो गए। ये अपना सब कुछ ला रहे हैं उस जगह पर। ये अपना सब कुछ, अपनी बीवियां, अपने बच्चे, अपने जवान, सबको लेकर वहां पर बुर्ज बनाने के लिए, शहर बनाने के लिए उस वादी के अंदर आ गए हैं जो सनआर कहलाती है। उस वादी के अंदर ये एकता है। उस वादी के अंदर हर कोई मोहब्बत से भरा हुआ है। हर एक का जज्बा है कुछ करने का, नाम पैदा करने का। हर एक के अंदर एक जज्बा है और वो ये कि हम आसमान तक जाएंगे, आसमान तक पहुंच जाएंगे। उनका इरादा है, उनका मंसूबा है कि हम अपने लिए रास्ता बनाएंगे आसमान तक जाने के लिए। और वो शहर जो बना रहे हैं और उसके साथ जो टावर बना रहे हैं, वो टावर, वो बुर्ज क्या है? वो उनका रास्ता है आसमान तक पहुंचने का। हालेलुया की आवाज कहां से आई है? अच्छा जी, कोई दूसरा रास्ता बंदा पीर को तोड़ देते। हालेलुया, शिफा होएगी। मैं बड़े बुत को जावांगा कुर्बानी लैके, बड़े बुत। हालेलुया, क्या यार, यहां से काम है। जहां हालेलुया बनता हो वहीं बनाए। बड़े बहुत कुछ भी लैके चले, छोटे नहीं जाना। यीशु के पास ही रहे, यीशु के पास ही नारे मारे। हालेलुया, यीशु के लिए, यीशु को ही जलाल दें भाई। किसी और को जलाल देने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए यीशु मसीह काफी है। वो क्या कर रहे हैं? आसमान तक रास्ता बना रहे हैं, खुद आसमान पर जाना चाहते हैं। बाबल में क्या हो रहा है? आसमान तक जाना है। उनका इरादा, उनका मंसूबा है, उनकी सोच है कि हम आसमान पर जाएंगे। लेकिन खुदा का मंसूबा क्या है? खुदा खुद जमीन पर आता है। खुदा आया, खुदा ने कहा आओ नीचे चले। खुदा नीचे आया, इंसान को देखे कि वो क्या कर रहा है। भाई आपको जो कुछ आप बना रहे हैं, खुदा उसे देखने आता है। खुदा उनके पुरुष को देखने आया, खुदा उनके टावर को देखने आया, खुदा उनके सिटी शहर को देखने आया। वो कितना खूबसूरत शहर बना रहे थे, वो कितना बड़ा शहर बना रहे थे। उस शहर की बिल्डिंग कैसी खूबसूरत थी, उस शहर की सफेदियां कैसी जबरदस्त होंगी, उस शहर की रौनकें कैसी होंगी, लाइटें कैसी होंगी। जो एक बड़ा शहर है, वसीअ और इस शहर है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें उस शहर के अंदर है। और वो मेहनत से कम नहीं है, उसमें मेहनत है, उसमें खून पसीना बह रहा है। भाई ईंटें ऐसे नहीं बन जाती, पर ईंटें बनाने वालों से पूछे कि ईंटें कैसे बनती हैं। वो ईंटें सिर्फ पानी से नहीं, पानी ही उस ईंट के जो गाढ़ा होता है उसमें सिर्फ पानी ही नहीं, उनका पसीना भी बह रहा होता है मजदूर का। और उनको फिर आग में फुकाया जाता है, मजबूत किया जाता है। तो वो किससे बना रहे हैं? ईंटों से शहर को बना रहे हैं, फिर ईंटों से ही बुर्ज को बना रहे हैं। कितनी मेहनत, किस दर्जे की मेहनत है। एकता देखिए कि ये करना है तो करना है। आज हम चर्चेस बना रहे हैं, हम मिनिस्ट्रियां बना रहे हैं, हम बिल्डिंगें बना रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम ऐसा बहुत सारे प्लान बना कर काम कर रहे हैं, लेकिन एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है। काम फ्लॉप हो रहे हैं, बिजनेस फ्लॉप हो रहे हैं, जॉब्स नहीं मिल रही,
घर तबाह हो रहे हैं। ये घर के अंदर यूनिटी नहीं है, मोहल्ले के अंदर यूनिटी नहीं है, चर्च के अंदर यूनिटी नहीं है, मैनेजमेंट के अंदर यूनिटी इत्तेहाद नहीं है। मैनेजमेंट गिर रही है, चर्च गिर रहा है, मिनिस्ट्री गिर रही है और कलीसिया गिर रही है, तबाह हो रही है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग घरों में सो रहे हैं, किसी के अंदर बोझ नहीं है कि उठ के दुआई कर ले। किसी के अंदर बोझ नहीं है कि थोड़ी मेहनत कर ली जाए। बुर्ज बनाने वालों से सीख ले कुछ। आप क्या ख्याल करते होंगे कि वो बुर्ज सौ का बना रहे थे? वो मेहनत से बना है भाई। वो ईंटें बना रहे हैं, फिर चूने की जगह वो गारा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप गारा बना रहे हैं। गारा बनाने में भी बड़ी मेहनत लगती है, मैं बनाता रहा हूं, बड़ी मेहनत लगती है। फिर उस गारे से ईंटों को लगाना, ये भी मैं लगाता रहा, मुझे पता है, मेरा अबू भी यही काम करता था। मेहनत होती है और इसका नक्शा बनाना, इसके लिए बड़ा वर्क किया गया है। ये ऐसे ही नहीं बुर्ज बन गया, ऐसे ही नहीं शहर बन गया। आज लोग एक घर बनाने के लिए नक्शा बनाते हैं, मटीरियल इकट्ठा करते हैं और बड़े आला किस्म के कारीगर भी ढूंढते हैं। ये बुर्ज था जो आसमान तक जाने वाला था, बुलंद तरीन और बड़ा शहर बनाना था। तो सोचिए इन्होंने क्या कुछ नहीं किया होगा। फिर वो दौलत, वो पैसा जिससे मटीरियल खरीदना था, ये सोर्सेस थे। आज आपके पास भी सोर्सेस हैं, कलीसिया आपके पास भी सब कुछ है, सोर्सेस हैं। आपके पास भी जो है मोबाइल है, इंटरनेट है, आपके पास भी सोशल मीडिया है, आपके पास भी मिनिस्ट्री है, आपके पास चर्च है, आपके पास बिजनेस है, आपके पास जॉब है, आप भी कमा रहे हैं, आपके पास भी खिदमत है, आपके पास भी ओहदा है। सब कुछ खुदा ने आपको दिया है, लेकिन एक होने की जरूरत है। वो सब एक हुए, सब एक हुए, इकट्ठे हो गए, सबके साथ। हमें भी एक होने की जरूरत है। कम अज कम आज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप कम अज कम एक हफ्ते के अंदर अगर आप 2 से 3 घंटे प्रेयर के लिए दे देते हैं तो आप अपने चर्च को ऐसा नहीं देखेंगे। आई प्रॉमिस, खुदा काम करेगा, खुदा आपके घर में काम करेगा, खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा, खुदा आपके खानदान, आपके बच्चों में, आपकी जनरेशन में, नस्लों में खुदा काम करेगा। खुदा यहां पर काम करेगा, खुदा यहां पर काम करेगा, खुदा संडे स्कूल में काम करेगा, खुदा आपके वसीला से बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप चाहें तो, अगर आप चाहें तो खुदा करेगा, लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो फिर कुछ नहीं होगा, खुदा नहीं करेगा। खुदा आपकी औलाद को कभी ब्लेस नहीं करेगा क्योंकि आप चाहते ही नहीं है। खुदा आपको कभी शिफा नहीं देगा क्योंकि आप चाहते नहीं है। खुदा आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ाएगा, आपके बिजनेस को भी ब्लेस नहीं करेगा क्योंकि आप चाहते नहीं है। आप किस तरह का चाहते हैं? आप ये चाहते हैं, सोने के वक्त है, खुदावंद मेरे बिजनेस को बरकत दे, मेरी बच्ची को राह रास्त पर ला, मेरे बेटे को बरकत दे, वो कामयाब हो जाए, वो पास हो जाए। आप ये चाहते हैं, बस इतना चाहते हैं। आपकी इतनी सी चाहत है। खुदा चाहता है आप चाहें जिस तरह यीशु ने चाहा, सलीब के ऊपर हाथ खोल दिए। ये यीशु की चाहत है। उसने आपको, आपके लिए अपनी चाहत रखी है और उसकी चाहत ये है, आए हर कोई, उसकी चाहत है हर कोई आए।
ये मसीह की चाहत है, ये खुदा की चाहत है। हर कोई आए और आपकी चाहत का पता ही नहीं चलता किस नुक्कड़ में, किस जगह पर आपकी चाहत है, किस वक्त आपकी चाहत है, पता ही नहीं चलता। भाई खुदा चाहता है आपको बरकत देना, लेकिन अगर आप ही ना चाहें, आप आगे बढ़ना ना चाहें, तो आपका अपना सगा बाप भी आपको वहां नहीं पहुंचा सकता, सगी मां भी आपको वहां पर नहीं पहुंचा सकती, कामयाब नहीं कर सकती ना। मां बाप तो चाहते हैं, आगे बच्चे ही ना चाहे कामयाब होना, तो मां बाप क्या करें? मां बाप पैसा भी लगाता है, वक्त भी देता है, मेहनत भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन बच्चे नहीं चाहते कि हम आगे बढ़े, बच्चे नहीं चाहते कि हम कामयाब हो, बच्चे नहीं चाहते हम बिजनेस करें, बच्चे ये चाहते हैं अच्छा मैं अम्मी वाला काम कर लूंगी, बच्चे ये चाहते हैं कि मैं अब्बू वाला काम कर लूंगा। बच्चे बिजनेस करना नहीं चाहते, तो खुदा फिर कैसे आपको बिजनेस दे? भाई बिजनेस किनका है? जिनके पास आप जा रहे हैं जॉब के लिए, मैंने कहा था वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आना, किसी ने भी नहीं लाए होंगे, ठीक है? आपकी वफादारी के लिए, आपकी याददाश्त के लिए, आपकी चाहत के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए आप क्लैप कर रहा हूं कि आप आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, खुदावंद आपको बढ़ाए। तो खुदा आपको बढ़ाना चाहता है, लेकिन अगर हम ही ना बढ़ना चाहे तो खुदा की चाहत उधर ही रुकी हुई है। आपने खुदा की चाहत को स्टॉप नहीं कर दिया, खुदा आपको बढ़ाना चाहता है। भाई यहां पर भाई बोला आप कितने साल से खिदमत कर रहे हैं? उठ के जरा नारा मार के, है यीशु का नारा है, नारा मार हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ दसो कितने साल? 16 साल से भाई पौल यहां पर खिदमत कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं 16 सालों से। अब भाई पौल आगे ना बढ़ना चाहे, खुदा क्या करे? क्यों भाई पौल इससे आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं, आप दुनिया की तह तक जा सकते हैं, आपके लिए सब कुछ है, लेकिन अगर आप उसको हासिल करना चाहें तो, है ना? बैठिए, गॉड ब्लेस यू। तो खुदा आपको ब्लेस करना चाहता है, मगर हम ही ना, हम तो अपने बुर्ज बना रहे हैं, अपने नाम पैदा कर रहे हैं, मेरा बिजनेस, मेरी मिनिस्ट्री, मेरा नाम, हम तो ये कर रहे हैं। खुदा का नाम कहां है? बुर्ज जो बन रहा था उसमें खुदा का नाम नहीं था, शहर जो बन रहा था उसमें खुदा का नाम नहीं था, और उन लोगों में जो बना रहे थे उनमें भी खुदा का नाम नहीं था। इसलिए खुदा जो ऊपर से देख रहा है, खुदा क्या ऊपर से देख नहीं रहा? कि हाथ हलाए, जरा जाके मेरे साथ आए, मेरे साथ आए। खुदा आपको देख रहा है, खुदा आपको देख रहा है ऊपर से, है ना? तो खुदा ये नहीं चाहेगा कि मैं इसके पास जाऊं, देखूं इसको जाकर नीचे। खुदा आपके पास आपको देखने के लिए नहीं आ सकता, आपके खानदान को, बच्चों को देखने नहीं आ सकता, आपके बिजनेस को, जो आप बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, खुदा उसको देखने नहीं आ सकता। और इसी तरह जो आपके बड़े मंसूबे हैं, खुदा उनको भी देखने आ सकता है, जिन मंसूबों में आप चल रहे हैं। हालांकि खुदा देख रहा है, खुदा बादल के बुर्ज को भी देख रहा था, सिटी को भी देख रहा था, लेकिन फिर खुदा ने कहा आओ हम नीचे उतरे। खुदा भाई आपको करीब से देखता है,
आपका खानदान क्या कर रहा है, खुदा उसमें आकर देखता है। आपके बच्चे, आपकी नस्लें क्या कर रही हैं, खुदा नीचे आकर देखता है। आप कौन सी मिनिस्ट्री, कौन सा मंसूबा लेकर चल रहे हैं, खुदा उसमें आकर देखता है। और कि जिस चर्च में है वहां पर भी खुदा आकर देखता है। क्या जब आप दुआ करते हैं खुदा आपके साथ आकर आपको नहीं देख सकता? क्या आप दुआ कर रहे हैं मैं हूं के नहीं? दुआ में मैं हूं के नहीं? वर्शिप में मैं हूं के नहीं? मैं जो वर्शिप कर रहा हूं अपने नाम के लिए, लोग मुझे जाने। मैं जो मिनिस्ट्री बना रहा हूं, लोग मेरी मिनिस्ट्री के नाम को जाने, ये पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए। अनवर फजल की मिनिस्ट्री भी देख ले, पूरी दुनिया में यही है। लोग नाम पैदा कर रहे हैं, ब्रांड बन रहे हैं। और लोग तो अब कॉस्ट को भी ब्रांड बना रहे हैं। सोत्रा ब्रांड, गिल ब्रांड। भाई सोत्रिया में खुदा है कि नहीं? गिल्ला में खुदा है कि नहीं? देखना तो ये है खुदा उतरा हुआ कि नहीं, खुदा आप में रहता है कि नहीं, खुदा आपके बिजनेस में उतर आया है कि नहीं, खुदा आपके खानदान और बच्चों के अंदर उतर आया है कि नहीं, देखना ये है। वैसे हम बच्चों को जितने मर्जी खूबसूरत कपड़े पहना लें, जितने मर्जी खूबसूरत खाने खिला लें, जितने मर्जी अच्छे और खूबसूरत आलीशान घरों में बनाकर उनको रखें, खुदा देखेगा ये बच्चा मेरा है, इसके अंदर मेरे लिए क्या है, इसके अंदर मेरे लिए क्या है, इसकी सोच में मैं हूं, इसके दिल में मैं हूं, इसके अंदर मेरे लिए क्या है, खुदा उतर कर देखेगा। खानदान के अंदर क्या आप खानदान के अंदर, अपने घराने के अंदर, पेरेंट्स जोड़ों से बात कर रहा हूं, वालिद और वालदा से, आप खुदा के लिए क्या रखते हैं? आपका बिजनेस, आपकी जॉब, उसमें खुदा कितना है? आप उसमें खुदा को रखते हैं? आपकी दायकी आ रही है? अगर नहीं आ रही तो आप ठग हैं। बाइबल के मुताबिक मिलाकी 3:8, मिलाकी 3:8 आयत पढ़े। क्या कोई खुदा को ठगेगा? लेकिन तुम मुझे ठगते हो हथियों होता है यकियों में, लेकिन कोई भी दायकी पूरी देने की कोई हिम्मत नहीं रखता, कोई भी दायकी देने के लिए आगे नहीं बढ़ता। लोगों की पूरी नहीं पड़ रही, खर्चे कहां से आए पूरे होंगे? इसलिए कि दायकी नहीं दे रहे, इसलिए कि खुदा को ठग रहे हैं, इसलिए कि हदिये खा रहे हैं, इसलिए कि शुक्रगुजारियां दुबा रहे हैं, इसलिए कि खुदा का 10वां हिस्सा हड़प कर रहे हैं। भाई आप पास्टर का हिस्सा खा रहे हैं, आपको पता है आप चर्च का हिस्सा खा रहे हैं, आपको पता है किसी यतीम का, बेवा का हिस्सा खा रहे हैं। पता नहीं है तो पता लगाएं, बाइबल मुकद्दस बयान कर रही है। और जो किसी का हिस्सा खाता है तो फिर वो आप क्या कहते हैं, अच्छा तूने मेरा खाया है तो फिर खुदा कटेगा, कब ऐसा कहते हैं कि नहीं? तो फिर जब आप चर्च का खाएंगे तो खुदा नहीं निकालेगा, जब आप पास्टर का खाएंगे तो खुदा नहीं निकालेगा, जब आप बेवा का खाएंगे तो खुदा क्या नहीं निकालेगा, जब आप यतीम का खाएंगे तो क्या खुदा नहीं निकालेगा? फिर हम कहते हैं जी तनख्वाह आई, दूसरे तीसरे दिन पता ही नहीं चला कितने गई है, पता नहीं चलेगा। इसलिए बाइबल ये भी कह रही है कि मजदूर सुरागदार थैली में जमा करता है। भाई इधर डालेंगे तो सुराग से नीचे तो थैली खाली, पता चलेगा कि थैली में तो कुछ भी नहीं है। तो आप सुरागदार थैली
कहां गया, लोगों को पता नहीं चल रहा, प्लीज उड़ा रहा, ले जाता है। अगर आप बच्चे खुदा को नहीं दे रहे तो आपके बच्चों को भी खुदा ले वो शैतान लेकर जा रहा है। किसी को पता है इस बात का? हन्ना ने अपना बेटा खुदा को दिया, चर्च में दिया, पास्टर के पास ले आई, तो वो प्लीज क्या उसको लेकर गया? प्लीज उसे नहीं, बल्कि वो सैमुअल था और वो काहिन बना। वो 40 साल तक उस इस्राएली कौम का वो काजी बना और फिर वो खुदा का नबी नसीर बना, क्योंकि उसकी मां ने खुदा को ले लिया। आप भी अपने बच्चों को खुदा को दे, दुआ के लिए दे, संडे स्कूल के लिए दे, वर्शिप के लिए दे, वो किसी ना किसी एक्टिविटी के लिए अपनी बेटी को दे, बेटे को दे, खुदा के लिए। जब आप खुदा के लिए आप देंगे तो खुदा उसका निगहबान होगा, खुदा उसका सुबहदार होगा, खुदा उसे बरकत देने का सुबहदार, खुदा उसे कामयाब करने का सुबहदार, खुदा उसे खिलाने का सुबहदार, खुदा उसे बढ़ाने का सुबहदार और खुदा उससे सरफराज करने का सुबहदार। आप तो है भाई अपनी जिम्मेदारियां बच्चों की उठाई फिरते हैं, मैं जिम्मेदारी पूरा करूंगी, मैं करूंगा। कितनी जिम्मेदारी आप पूरी कर रहे हैं अब तक? अपनी जिम्मेदारियां देखें, जो मेहनत आपने की, जो कुछ आपने किया, आप अपने बच्चों को कहां तक लेकर आए, आप अपने बच्चों का लेवल कहां तक लेकर आए। अगर ये खुदा के हाथों में देते और खुदा पर ईमान रखते तो खुदा उसे इससे आगे ले जा सकता था, कि नहीं? मेरे साथ है बचवेद, आप एग्री? खुदा इनको और ज्यादा बढ़ा सकता है, लेकिन अगर आप बच्चों को खुदा को दे दें। मैं बात कर रहा था काली शायद बिजनेस कर रहा था, खुदा ने कहा इससे छोड़, तू मेरा ये काम कर, सो करने लगा। तो ये आखिरी बात है, इसके बाद फिर नेक्स्ट बिजनेस का छोड़ा, काम करने लगा, जितना पैसा था सारा इन्वेस्ट किया। उसके बाद फिर एक वक्त आया, मैंने सोचा कि अब जॉब कर लूं, 3 घंटे की पार्ट टाइम जॉब की। खुदा ने कहा इसको छोड़, फुल टाइम मेरी खिदमत कर। छोड़ना पड़ा उसको भी, फुल टाइम खिदमत करा। एक चर्च से आने से पहले ऐसे ही मैंने एक फैक्ट्री में सीवी भेजी, उसने कहा आप इंटरव्यू के लिए कब तक आ सकते हैं? मैंने कहा 2 घंटे तक। कहता मैं इंतजार कर रहा हूं, आ जाओ। क्या 2 घंटे उसने इंटरव्यू लिया, सीवी हाथ में पकड़ ली। कहता सैलरी कितनी लेंगे? मैंने कहा 35,000। क्योंकि मैं जॉब से आउट था, मुझे पता ही नहीं था कि आजकल क्या सैलरी लोग ले रहे हैं। कहता है मैं आपको 50,000 दूंगा। मैंने कहा मजाक कर रहे हैं। कहता है ये 50,000 सैलरी है, सीवी पर लिख दिया, कल 8 बजे आप आ जाओ। लेकिन वहां से भी जॉब छोड़नी पड़ी, बस सिर्फ 15 दिन जॉब की। खुदा यही काम लेना चाहता है और मेरी सारी जरूरतें खुदा पूरी कर रहा है। मैं अगर बिजनेस कर रहा होता तो ऐसा चर्च नहीं बना सकता। मैं अगर बिजनेस ही कर रहा होता तो शायद जितने बड़े घर में मैं रह रहा हूं मैं नहीं बना सकता था। लेकिन ये खुदा मेरी जिम्मेदारी उठाए हुए है, खुदा मुझे मुहैया कर रहा है, खुदा ये मुझसे सब कुछ दे रहा है। क्यों? कि खुदा मुझे बढ़ा रहा है। खुदा अपने काम के लिए, अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए खुदा इस्तेमाल कर रहा है। खुदा देख रहा है कि इसकी लाइफ के अंदर मैं हूं कि नहीं। खुदा ऊपर से देख रहा है, नीचे उतर कर देखता है, शरीर के दिल के अंदर देखता है।
अंदर देखता है, उसके खानदान के अंदर देखता है कि ये इसमें मैं हूं कि नहीं। अगर मैं उसे बाहर कर दूं अपनी जिंदगी से तो क्या मैं कामयाब हो सकता? उसने मुझसे कहा मैं तुझे सरफराज करूंगा, तो वही कर रहा है और वही करेगा। फिर उसने मुझसे कलाम किया कि मुझे तेरी फिक्र है, और वो फिक्र कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप मुझे हदिये दे या ना दे, आपको देने ही पड़ने हैं, क्योंकि खुदा ने आपसे लेने लेने हैं। मुझे लग रहा है इस बंदे को समझ आई है। एल्डर कैसा साहब, आप खड़े होकर बताएं क्या समझ आई आपको? मैं एक बात करना चाहता हूँ। ये जो आपने बात की ना योगी, आप देखते हैं कि जब बारिश होती है, बारिशें आसमान से नहीं आ जाती, नीचे से कोहराब जाते हैं तो बारिश होती है। इसी तरह जितनी देर हम हदिये नहीं देंगे, खुदा बरकत नहीं दे सकता। इसलिए इस बात में सीखा है कि हमको देने की जरूरत है। जितनी देर हम देंगे नहीं, खुदा नहीं हमें वही करेगा, खुदा नहीं हमें देगा। वही जो बात आपने थैली वाली की है सुराख पर, ऐसा ही होगा। वो पता नहीं बीमारी की तरफ चले जाए, पैसे किसी तरह चले, बिल से आता जाए, कुछ भी हो जाए, तो पैसे हमारे से तरफ आएंगे। जब खुदा को देंगे तो खुदा हमारा सारा बंदोबस्त करेगा। समझ आ गई? आपको देने ही पड़ने हैं। आए अपने कदमों पर खड़े हों और खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। तो जो लोग अपने बिजनेस काम के लिए दुआ करवाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, सीरीज लेकर आए हैं, डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हैं, अभी वक्त है कि वो आगे आ सकते हैं। जब तक आप नहीं चाहेंगे, खुदा भी नहीं चाहेगा।